बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में सियासत का तेवर बदला हुआ है, क्लेवर बदला हुआ है और बीजेपी कार्यालय का फ्लेवर भी बदला हुआ है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं बिहार बीजेपी प्रदेश कार्यालय का, जहां पर ये नया गेट बना है और नए गेट में 2 पिलर है, जिसमें एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है। सुबह से यह बार बार सवाल उठ रहा था कि आखिर एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है, लेकिन इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर समझा जा सकता है कि आखिर बिहार में एनडीए का चेहरा कौन है। और आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं बीजेपी कार्यालय का, जहां पर पूरी तरीके से नए होर्डिंग, बैनर और पोस्टर लगाए गए हैं और इन पोस्टर के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए पूरी तरीके से चुनाव मैदान में है और किस तरह की तैयारी है। ये देखिए, ये जो पोस्टर लगा है इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बड़ी तस्वीर है, तो वहीं दूसरी तरफ जो बड़ा एक होर्डिंग लगा है उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर है और ऊपर में लिखा है, आज आपके 2 भाई नरेंद्र और नीतीश जी मिलकर आपकी सेवा, समृद्धि और आपके स्वाभिमान के लिए लगातार काम कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि एनडीए में मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कोई विवाद नहीं है। तो वहीं जो दूसरी तस्वीर है इसमें ऊपर लिखा है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और साथ ही बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनकी तस्वीर लगी है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर लगी है, जीतन राम मांझी की तस्वीर लगी है, चिराग पासवान की तस्वीर लगी है और उपेंद्र कुशवाहा की तस्वीर लगी है। इन पोस्टर के जरिए यह दिखाने और बताने की कोशिश की गई है कि बिहार में एनडीए में मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही हैं और यह तस्वीर बीजेपी कार्यालय के अंदर का है। और इससे पहले आज सुबह क्या हुआ ये आपको बता दें। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री निवास में नीतीश कुमार से भेंट की। इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी, विनोद तावड़े समेत जेडीयू के संजय झा भी मौजूद थे। तस्वीरें दिखा रहे हैं अंदर की, जब अमित शाह पहुंचे थे मिलने के लिए नीतीश कुमार से, और इसमें कौन कौन लोग थे वो भी तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान, सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम, उसके अलावा विनोद तावड़े और जेडीयू के संजय झा भी इस बैठक में मौजूद थे। बेहद अहम ये बैठक कही जा सकती है क्योंकि जबरदस्त हलचल इस वक्त पूरे बिहार में है और ये बेहद महत्वपूर्ण मीटिंग। और जैसा हमने इससे पहले दिखाया आपको, एक पोस्टर नया रिलीज कर दिया गया जिसमें नीतीश कुमार भी अब उसमें ऐड हो गए हैं। बिहार में पहले चरण के नामांकन के आखिरी दिन लगभग ये तय हो गया कि कौन उम्मीदवार कहां से होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केसी त्यागी हैं। बिहार में जो लड़ाई चल रही है चुनावी, उस पर बातचीत करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने नीतीश कुमार से मुलाकात भी की, लेकिन उनका बयान एक सुर्खियों में है। खासकर विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं कि मुख्यमंत्री एनडीए का कौन होगा। उन्होंने बोला कि विधायक दल का नेता चुनेगा, तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे यह भी स्पष्ट नहीं है आपके गठबंधन की तरफ से। सभी दलों के नेता वहाँ पर घोषणा कर चुके हैं, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अमित शाह जी ने कहा कि नंबर उनका कम है तो भी हम लोगों ने उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया है, जिससे स्पष्ट है कि अगर नंबर हमारा कम रहता है तो भी नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री होंगे। उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार जी के अलावा कोई दूसरा भी मुख्यमंत्री होगा, जबकि महागठबंधन में तो नेता अभी कोई तय नहीं। लेकिन ये ज़रूर नहीं कहा, लेकिन वो ये बोल सकते थे। पिछले चुनाव में कई बार बीजेपी के नेताओं ने बोला था, प्रधानमंत्री बोल चुके थे कि चुनाव के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। तो इस बार बोलने में क्या दिक्कत है? इससे कन्फ्यूजन नहीं होगा? जेडीयू की तरफ से कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो नेता थे, हैं और फिर वही बनेंगे मुख्यमंत्री। बिहार की राजनीति में सर अमित शाह जी भी आए हैं। हाँ बिल्कुल, जरूरत है उनकी, इसलिए आए हैं। अच्छी बात है, स्वागत है उनका। वो तो कई जगह वो कार्यक्रम में भी शरीक हो रहे हैं। हाँ, अभी जो बिहार में अभियान चल रहा है चुनाव के संदर्भ में, तो उसमें एनडीए ने पूरी एकजुटता के साथ संकल्प लिया है। तो स्वाभाविक रूप से एनडीए के सभी लीडर्स किसी भी पार्टी के हों तो उनकी जरूरत है, तो इसलिए अमित शाह जी का भी कार्यक्रम है और आवश्यकता अनुसार अभी क्या फिर बाद में भी आएंगे। सर एनडीए पूरा ऑल इज वेल है, 100% ऑल इज वेल है।
और ऑल इज वेल रहेगा। जी, परिणाम कैसा रहेगा सर? परिणाम भी जब बिहार की जनता का आशीर्वाद प्राप्त है एनडीए को, तो एनडीए के पक्ष में ही परिणाम रहने वाला है। अब जरा कांग्रेस की बात कर लें। टिकट बंटवारे को लेकर अब अंदर से ही आवाजें उठने लगी हैं। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने टिकट वितरण को गलत और भेदभावपूर्ण बतला दिया। उन्होंने कहा कि टिकट बंटवारे में कोई तय मापदंड नहीं अपनाया गया और जिन कैंडिडेट्स ने कम अंतर से हार का सामना किया उनका टिकट काटा गया, जबकि कुछ ऐसे चेहरे जिन्हें 30,000 से ज्यादा वोटों से हार मिली थी, दोबारा उन्हें टिकट दे दिया गया। तारिक अनवर ने इस पूरी की पूरी प्रक्रिया के लिए चयन समिति, ऑब्जर्वर और बिहार कांग्रेस नेतृत्व को जिम्मेदार ठहरा दिया। सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता तारिक अनवर हमारे साथ है। तारिक साहब, आपने एक ट्वीट किया है, बरबीघा सीट पे उम्मीदवार के चयन पे आपने सवाल उठाया कि पिछली बार जो 113 वोट से हारे तो उनको नहीं दिया, दूसरे उम्मीदवार को दिया गया, और 30,000 से अधिक वोटों से दूसरी सीट पे जो हारे थे उनको भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। आपने पार्टी के बात ये रखी, आपने अपनी नाराजगी ट्वीट के जरिए जाहिर की है। देखिए, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जब अपने उम्मीदवारों का चयन करती है तो उसका कुछ मापदंड होता है। हमको लगता है कि जो हमारे कांग्रेस के अंदर अभी जो बिहार को लेकर जो टिकट का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, बटा है, उसमें कोई मापदंड नहीं था। अगर मापदंड होता तो 113 वोट से हारने वाले मुन्ना शाही जो पूर्व विधायक भी हैं, बल्कि वो हारे नहीं थे, उनको प्रशासन ने हराया था और उनकी टिकट को काट दिया जाता है। और ऐसे लोगों को जो 25,000 से 30,000 से 32,000 से हारे हैं, उनको दोबारा अवसर दिया जाता है चुनाव लड़ने का दूसरी सीटों पे। दूसरी। तो आप कह रहे हैं कि जो मापदंड था कांग्रेस का वो ठीक नहीं था। इतनी बैठकें हुई हैं, देर रात तक चली हैं, सीईसी की बैठक हुई है, तो आप कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी से लेकर सीईसी की बैठक तक पे सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, बात यह है कि अगर आप आज कार्यकर्ताओं में इतना रोष क्यों है, और उसका कारण यही है कि अगर मापदंड के द्वारा अगर टिकट बांटा जाता, किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, तो किसी को नाराज़गी नहीं होती।